अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निमरा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। ख्वाजा आसिफ का एक मुतनाज़िर ट्वीट जिसमें हम देख सकते हैं कि वो नसीम ज़हरा की बहन समेत कुछ खवातीन की किरदार कशी करते हुए दिखाई देते हैं। इस ट्वीट के बाद उन पर शदीद तनकीद भी की जा रही है। क्या ट्वीट किया उन्होंने और तनकीद क्या की जा रही है उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। जी देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब हमेशा ये तो होता है ना कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो ख़वातीन के मामले में बहुत ही गलीज़ तरीन गुफ्तगू से काम लिया है और ख्वाजा आसिफ साहब पार्लियामान में भी ऐसी गुफ्तगू कर लेते हैं। तो पार्लियामान में अभी एक गुफ्तगू हुई थी मुतनाज़ तरीन जो कि सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने की और उसके बाद यानी ये तो कहा जाने लगा कि इनको यानी मुअत्तल किया जाए। अच्छा हुआ उनको मुअत्तल किया गया और ये कोई जवाज़ ही नहीं है कि आप उनको उस सेशन में फिर वापस कहें कि भाई आप आ जाएं। लेकिन ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब जो कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा हैं, उनकी जो गुफ्तगू है वो तो यानी इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ आप बात कर रहे हैं, लेकिन इतनी भी आपकी शिद्दत ना हो कि जिससे ग़लाज़त ज़्यादा नज़र आ रही हो कि आपका जो हदफ़ है वो इमरान ख़ान ही है और ये सब आप उनके बुग़्ज़ में कह रहे हैं। लेकिन जो देखें बातें हैं और तनकीद फिर आप सिर्फ इमरान खान नहीं, कुछ खवातीन का नाम लेकर उनकी भी किरदार कशी कर और जो बातें अभी तक, ये हो सकता है ठीक बातें हो सकता है बहुत ही गलत बातें हो, लेकिन हैं तो बहुत ही मुतनाज़ ना, बहुत ही भोंडी तरीन बातें। इनको बताने का कोई मकसद तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। अगर है सच है भी या नहीं है तो इनको तो शर्म आनी चाहिए ना। बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। और जिस अंदाज से इन्होंने जो बातें लिखी हैं, मनकूल यानी कॉपीड एक ट्वीट, अच्छा। और उसको फिर उन्होंने ये बहुत ही मेहनत के साथ लिखा गया एक ट्वीट है जिसको उन्होंने कॉपी किया है और फिर ये बाकायदा तौर पर बताया है कि सुन सुनकर कान पक गए हैं कि इमरान खान ने सिस्टम को नंगा कर दिया, इस्टेब्लिशमेंट को नंगा कर दिया, नून लीग को नंगा कर दिया, पीपल्स पार्टी नंगी हो गई, फजलुर रहमान साहब नंगा हो गया। तो ये ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं, यानी इनका ये शिकवा है कि अक्सर हमें ये बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब ने पता नहीं क्या कुछ कर दिया, लेकिन अब लेकिन से वो शुरू होते हैं। ठीक है, ये जिस किसी ने भी ये तहरीर लिखी है बहुत ही मुनज़्ज़म एक ट्वीट है जो कि इन्होंने किया है। और इमरान खान ने एक शादीशुदा खातून से नाजायज़ ताल्लुकात रखे। आप देखें ये अदालत में भी मामला चल रहा है और अदालत जिस अंदाज से इमरान खान साहब को इस मामले में सज़ा दिलवाई गई वो इंतहाई भोंडा तरीन केस है और इस वजह से वो इस वक्त जेल में भी है। आप सियासतदानों के ऊपर बाकी तमाम दर केसेस डालें लेकिन घरों तक न जाएं। बाकी जो भी केसेस हैं वो उनको भुगतने चाहिए, लेकिन यहाँ अगर आप जाते हैं तो ये बहुत ही नीच हरकत हो जाती है। और फिर उसे शोहर से तलाक दिलवा कर खुद शादी कर ली। वज़ारत उज़्मा का मनसब पा लेने के बाद भी नसीम ज़हरा की बहन और आयला मलिक से फ़ोन पर, और जो अगला जुमला है वो मैं रिपीट भी नहीं कर सकता और हमने ये दिखाया हुआ है, जो लोग पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। जिस अंदाज से इन्होंने गुफ्तगू की है यानी इंतहाई लुच्चर तरीन, इंतहाई नाज़िबा गुफ्तगू है किसी के बारे में। अगर वो ये कहते हैं, अगर किसी को के वज़ीर दिफा की गुफ्तगू है, वज़ीर दिफा साहब, और बाकायदा चस्के लेकर ये गुफ्तगू कर रहे हैं इमरान खान साहब के बारे में, और इससे सिर्फ इमरान खान साहब यानी उनका नाम नहीं आ रहा, कुछ खवातीन का नाम लेकर उनकी किरदार कशी और रमल शाह से भी ताल्लुकात रखे, लेकिन वो नंगा नहीं हुआ। अब देखें आपका मसला इस वक्त पाकिस्तान का, खवातीन को भी एक्शन लेना चाहिए इनके खिलाफ। देखिए बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जो हत्तक इज़्ज़त का कानून है जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब इस ज़ुमरे में आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि हमेशा हम ये देखते हैं कि जो हुकूमत मुखालिफ कोई भी बात होती है तो बहुत सारे लोग इस ज़ुमरे में आ जाते हैं। बाद तो बनता है, उनको भी बनता है, लेकिन सबको पता है कि नहीं आएंगे। और कौम को पहली बार पता चला जिस अंदाज से जुमलों की बुनत आप देखें, किसी माहिर बंदे का ये काम लगता है कि जिसने पूरी स्टडी की है और एक एक पैराग्राफ बड़े ही मुनज़्ज़म अंदाज से लिखा है। इमरान खान ने अपनी हुकूमत में पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा कर्जा लिया था। अच्छा, इस ट्वीट को लिखने वाला एक मुआशी मुआहिर भी है। जिस अंदाज से वो लिख रहा है, वो हर पहलू को देख सकता है, हर लिहाज से माहिर है। आप उस ट्वीट को अगर आप आगे तक देखते हैं, सबसे बड़ा कर्जा लेकर कोई एक मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं किया, हत्ता के कोई अस्पताल और यूनिवर्सिटी तक नहीं बनाई, लेकिन वो नंगा नहीं हुआ। अब देखें हर जुमले का इख्तिताम इस पर होता है कि लेकिन वो नंगा नहीं हुआ। ये इमरान खान साहब के बारे में बात की जा रही है। अब देखें ये
मुआशी टीम का कोई बंदा हो सकता है कि जिसने बाकायदा मेहनत के साथ, और जब वो संडे के दिन फारिग होगा तो उसने ये काम किया होगा। IMF से तारीख का बदतरीन मुआहिदा किया जिसकी वजह से महंगाई आज भी नहीं थम रही। इमरान खान साहब की हुकूमत गए हुए मेरा ख्याल है 2.5 साल हो चुके, और उसके बाद भी अगर आपके हाथों में कोई चीज़ नहीं आ रही, मिसाल के तौर पर आप ये कहें ना कि फिर तो आपकी नाकामी हुई ना, कि अगर आप अब भी मईशत नहीं कर सकते, आप भी ले चुके हैं वैसे तो, और 52 अरब डॉलर कर्जा लेकर भी कौमी खजाने में सिर्फ 11 अरब डॉलर छोड़े थे, जिनमें से भी 9 अरब डॉलर सऊदी अरब, चीन और UAE ने रखे हुए थे। कोरोना ना आता और बाकी मुल्कों की इंडस्ट्रियां बंद न होती तो उसी दौर में मुल्क का दिवालिया हो जाता, लेकिन वो नंगा नहीं हुआ। ये हर जुमले के इख्तिताम में ये जुमला आपको मिलेगा। और बैक वक्त सऊदी अरब, चीन, अमेरिका, यूरोप, तुर्की और मलेशिया से ताल्लुकात बिगाड़ लिए थे। इंडिया ने कश्मीर पर कब्जा कर दिया, ये जवाब में हॉर्न बजाता रहा। ईरान जाकर दहशतगर्दी का एतराफ़ कराया। अफ़गानिस्तान भागे हुए तमाम दहशतगर्दों को बग़ैर सरेंडर करवाए वापस ले आया, लेकिन वो नंगा नहीं हुआ। देखें, इनका जो एक ही मकसद है कि यहाँ आप देखें कि एक ऐसा माहिर जो कि बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी गिरफ्त रखता है, वो भी मौजूद है। वो भी हर पहलू पर आप नजर वही ना, पहले देखें ख़वातीन तक, और उसके बाद एक ऐसा बंदा जो कि मुआशरती उमूर, और उसके बाद फिर मुआशी उमूर, उसके बाद फिर बैनुल-अक़वामी उमूर। अब आगे क्या होता है कि मुल्क के बड़े बड़े फ़ैसले अपने तावीज़ गुंडों, आप देखें अपने तावीज़ गुंडों वाली बीवी की रहनुमाई से करता, जो फ़ाल शगुन और काले इल्म की रोशनी में मशवरा देती रही, लेकिन वो नंगा नहीं हुआ। इसमें आप देखें कोई, मुझे लगता है कि बाबा जुनैद बंगाली जैसा भी कोई बैठा हुआ है जो ये भी बता रहा है कि यार यहाँ पे भी मामला है, और यानी हर पहलू को इन्होंने इमरान खान से मुतल्लिक, उनकी ज़िंदगी से मुतल्लिक, और हर पहलू को खंगाला है बाकायदा तौर पर। और उसके बाद फिर अपने लिए जो सिलेक्शन जो की है ना, वो इनके हिसाब से कमाल लगती है। और उसके बाद KPK पर 9 साल में इतना कर्जा चढ़ा दिया कि वहाँ अब सरकारी तनख्वाहें और पेंशन देने के लाले पड़ गए हैं। हर ओहदे के लिए बदतरीन शख्स का इंतखाब किया, गरज हर लिहाज से मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन वो नंगा नहीं हुआ। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की, और आगे बताते हैं कि कौम को पहली बार पता चला कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म हाउस से सिर्फ डायरी लेकर नहीं निकला था, बल्कि पूरा तोशा खाना भी समेट कर ले गया था, और कम अज़ कम 20 मिलियन डॉलर्स के तहफ़ चुराए। सिखों ने सोने का लोटा दिया, वो भी चुरा लिया। सिखों ने सोने का लोटा, ये पता नहीं, ये तो पहली बार इंशाअल्लाह हुआ। अगर ऐसा है तो फिर ये लोटे वाला केस तो बिल्कुल बनता है, और बना भी होगा, अगर होता तो बना होता। और उसके बाद साथ ही वज़ीर-ए-आज़म हाउस से खुफिया दस्तावेज साइफर भी ले गया, लेकिन वो नंगा नहीं हुआ। देखें, इमरान खान साहब ने अगर साइफर लिया तो ये बहुत आसान काम है। अगर उनके हाथ में कोई दस्तावेज था जो उन्होंने चुराया है, तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस है, वो कोई ऐसा हाउस नहीं है कि जहाँ कोई कैमरा ना हो, कुछ भी ना हो। मुल्क का सबसे बड़ा शख्स, यानी जो मुल्क की कमान जिस शख्स के पास होती है वो वज़ीर-ए-आज़म होता है, यानी कागजाती तौर पर मैं कह रहा हूँ। और उसके बाद फिर अगर उस शख्स ने कोई चीज़ चुराई है तो तमाम तर चीज़ें वो अंडर सर्विलेंस होंगी, और आप बता सकते हैं, और ये कौम की रहनुमाई होगी। कौम पर आपका एक बहुत बड़ा एहसान होगा, क्योंकि इमरान खान साहब चोर होंगे और लोग देखेंगे कि यार इसने ये तो चोरी की है, साइफर साथ ले गया है, ये तो बहुत बड़ी चोरी है वैसे अगर की है। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ की लंदन में 6 बिलियन प्रॉपर्टी का हिसाब मांगने वाले ने मलिक रियाज को उसी लंदन से वसूल होने वाले साबितशुदा 190 मिलियन पाउंड करप्शन की रकम आराम से वापस बख्श दी, और इससे सवाल तक नहीं किया। बदले में मलिक रियाज से हीरे जेवरात और सैकड़ों एकड़ ज़मीन और ऊपर बिल्डिंग तोहफतन वसूल की, लेकिन वो नंगा नहीं हुआ। देखें, इमरान खान साहब ने जो कुछ किया है, अदालतें हैं उनमें साबित करें। मिलियन पाउंड का भी केस चल रहा है अदालत में। देखिए, तमाम तर केसेस चल रहे हैं, और लेकिन जो सवालिया निशान है ना, ये केसेस की जो असल हैसियत है, जो वक़्त है, उसको बिल्कुल ख़त्म कर देता है। जब
एक ही हफ्ते के अंदर आपको 3 सजाएं सुनाई जाए इंतखाबात से पहले, ये तो यही होता है ना कि आपको टेक्निकल बुनियादों पर नॉकआउट किया जाता है, जैसे नवाज शरीफ साहब को किया गया 2018 में, और यानी 2017 में, क्योंकि 18 में इंतखाबात होने थे। और उसके बाद ये कहते हैं कि अपने हामी ताजरों में 3000 मिलियन डॉलर्स रेवड़ियों की तरह बांट दिए, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल है। FBI को हिदायत दी कि शाह महमूद कुरैशी और असद कैसर के ज़मींदारों से टैक्स वसूल न किया जाए, लेकिन वो नंगा नहीं हुआ। मेरा ख्याल है जो आपने बातें की हैं, ये मुझे लगता है कि इमरान खान साहब को ये चाहिए कि एक तो आप नोटिस भेजें हर्जाने का, या फिर जो हतक इज़्ज़त का 1 अरब 30 अरब जो भी आप भेज सकते हैं, क्योंकि इल्ज़ामात बहुत संगीन हैं। अगर इल्ज़ामात ठीक हैं तो ख्वाजा आसिफ साहब को चाहिए कि बजाय इसकी कि वो ट्वीट करें, उनको बताएं कि अदालत की रहनुमाई करें। और ज़ाहिर है इमरान खान साहब अगर मुल्क का बहुत बड़ा पैसा लेकर बैठे हुए हैं तो उनसे वो पैसा वसूल किया जाना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद ये कहते हैं कि आलमी इदारों ने रिपोर्ट की कि पाकिस्तान में करप्शन तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है, लेकिन वो नंगा नहीं हुआ। कौम को पहली बार पता चला इमरान खान, अब देखें इसका पूरा ये लुब्बे लुबाब में लिख रहे हैं, पूरी समरी भी लिख रहे हैं, भी है, साथ में कंक्लूड किया उसको उन्होंने। कौम को पहली बार पता चला कि इमरान खान इंतहा दर्जे का झूठा है, इंतहा दर्जे का मुनाफिक है, इंतहा दर्जे का तवहम परस्त है, और इंतहा दर्जे का कीना परवर है, इंतहा दर्जे का तवहम परस्त इन्होंने दोबारा लिख दिया है। सो इंतहा दर्जे का कीना परवर है, अपनी कही हुई बातों से फिर जाने में अपना सानी नहीं रखता, गलत फैसले करने में अपना सानी नहीं रखता, इंतहा दर्जे का एहसान फरामोश है, इंतहा दर्जे का फसादी है, और इंतहा दर्जे का मुतकब्बिर है। इक़्तिदार की ऐसी हवस है कि कुर्सी के हुसूल के लिए पूरे मुल्क को दांव पर लगा सकता है, लेकिन वो नंगा नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी मेहनत लगी और बहुत ही फुर्सत से इन्होंने ये ट्वीट लिखा, अच्छा खासा बहुत ही सुकून के साथ इन्होंने लिखा है। और लेकिन सियासी तनकीद उन्होंने की, कर लें ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खवातीन का नाम लेकर उन्होंने किया है ना, ये बहुत अगर आप किसी ने आपको किसी पर तनकीद करना होती है, वैसे ये भी बहुत गलत है कि आप किसी की किरदार कशी करें, लेकिन उसके बाद भी आप अगर इशारों किनारे में बात कर देते हैं ना, बगैर नाम लिए, तो इतनी ज़्यादा तनकीद नहीं होती। वैसे ये भी बहुत ही हैरान कुन है, और उसके अलावा ये भी काबिल मजम्मत है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उस पर इतनी ज़्यादा, क्योंकि आपने किसी का नाम नहीं लिया होता तो आप बच निकलते हैं। और लोग आपने बकायदा नाम लिया, आपने नाम लिया है कि फुला की बहन वो, और उसके बाद फिर आपने ये कहा कि ये तो गलत हरकत है। सहाफ़ी उबैद भट्टी साहब, उन्होंने इस ट्वीट पर लिखा कि ख्वाजा आसिफ को वजीर गलाजत का ओहदा मिलना चाहिए था। जिस कौम के पास ऐसे बदजुबान बूढ़े होंगे उनको अपनी बर्बादी पर इत्मीनान हो जाना चाहिए। देखिए अभी जो बात हुई थी ना, सनाउल्लाह मस्ती खैन साहब ने जो जुमले अदा किए और ख्वाजा आसिफ साहब को मुखातिब करके ही अदा किए थे, बहुत गलत किया था, बहुत गलत किया था, बहुत गलत किया था। लेकिन अब जो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बातें की हैं, यानी ख़वातीन के बारे में तो आप बख्श देना, उनको तो कुछ ना, यानी उनका नाम लेकर आप, ज़ुबैर अली साहब ने कहा ना, क्या वज़ीर दिफा की इस ट्वीट पर हतक इज़्ज़त का कानून लागू होगा? देखिए हतक इज़्ज़त का कानून सिलेक्टेड है और सिलेक्टेड लोगों पर लागू होता है, और जो यानी शहनशाह आली जा ख्वाजा आसिफ, आलम पनाह ख्वाजा आसिफ साहब, या फिर जो हुकूमत के वज़रा और उनके मुशीरान पर तनकीद करेगा तो उन पर तो ये लागू हो जाएगा। लेकिन अगर जो शख्स यानी ख्वाजा आसिफ साहब पर तनकीद करेगा, या ख्वाजा आसिफ साहब जिस पर तनकीद करेंगे, तो उन पर तो ये बहुत मुश्किल है कि लागू हो, और ये बहुत मुश्किल है। और ख्वाजा आसिफ साहब को ये नहीं करना चाहिए, तो बहुत आगे कर चुके हैं, और नाम लेकर ख़वातीन के बारे में उन्होंने कहा कि फ़लाँ से ये, फ़लाँ से ये, फ़लाँ से ये। सो इस पर मुझे लगता है कि अब इनको जवाब मिलना चाहिए, और ये मामला यहाँ सिर्फ ट्विटर की हद तक महदूद नहीं, अदालतों में जाना चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब ने अगर ये इल्ज़ामात ठीक समझे, खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए कि आप नाम कैसे ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।